दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको 20 अप्रैल को जो आर्मी अग्निवीर का पेपर हुआ था उसको करवाएंगे जीके जीएस का पार्ट। दोस्तों, ये 7 है। अगर पिछले के वीडियो आपने नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिएगा दोस्तों, और अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। आर्मी अग्निवीर का पेपर 22 अप्रैल को जो होना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? दोस्तों, चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से होकर चंबल नदी बहती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में आमेर का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में चौरी चौरा कांड स्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जल्दापाड़ा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दापाड़ा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा अभयारण्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति का लोप हो जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति का लोप हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग के कारण याददाश्त चली जाती है, स्मृति का लोप हो जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, फेफड़ा किसका हिस्सा होते हैं? फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं? फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के फेफड़े हिस्से होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी सीधा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने कक्ष या कक्षा होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 लाख पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आर्मी अग्निवीर में, तो इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप होता है दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने दोस्तों भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आर्मी अग्निवीर में, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें दोस्तों और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। आर्मी से रिलेटेड कोई भी जानकारी पानी हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। इसमें दोस्तों साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं और मिसलेनियस टाइप के दोस्तों 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं दोस्तों। और दोस्तों रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। इतना आपका सिलेबस है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।